नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और जीएस मैराथन में। खास तौर पर आर 2025 के लिए जो आपका होने वाला है। हम कवर कर रहे हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी से 30 बेहद ज़रूरी एमसीक्यूज़। हर सवाल के साथ आपको मिलेगा सही उत्तर और एकदम सरल व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कौन था संविधान सभा का अध्यक्ष? स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके सचिदानंद सिन्हा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान आपका लागू हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। मतलब जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू जो लागू किया गया था, जो उसका सही आंसर है वो है आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसी दिन भारत गणराज्य बना था। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? पहले अनुच्छेद कितने थे? सबसे पहली बात करते हैं, 395 अनुच्छेद थे पहले, लेकिन अब उनमें संशोधन करके उनको बढ़ा दिया गया है। कितने? 465। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 465। इनका संशोधन बढ़ा दिया गया है, तो अब अनुच्छेद 465 हो गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? किस भाग में मौलिक अधिकार? किस अनुच्छेद में है मौलिक अधिकार? तो जो भाग 3 में, इसका आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में 42 संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो 42 संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था, उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो उसमें शब्द जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या सभी। तो उसमें ये सभी शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी भी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष भी, अखंडता भी, सब जोड़े गए थे। कौन से? 42वें संशोधन द्वारा। और कब हुआ था ये हुआ था आपका 1976 में। 1976 में संशोधन हुआ था प्रस्तावना में 42 संशोधन द्वारा, ये सभी शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस देश में सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली? सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली कि आपका संविधान बहुत अच्छा है, तो वो मिली थी अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिका से प्रेरणा मिली थी। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति प्रणाली और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। किस संविधान को प्रेरणा मिली? भारत संविधान किसकी प्रेरणा से बना? वो बना था अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? वो आपका संबंधित था जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से संबंधित था, लेकिन 2019 में इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका स्थित है नई दिल्ली में। जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी कहाँ है? वो है आपकी नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, और यह न्यायपालिका का शीर्ष अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? कौन थे पहले कानून मंत्री? तो वो थे आपके डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर थे जो भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के शिल्पकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं संविधान की आत्मा? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32 या फिर राजनीति निदेशक तत्व। तो वो कहा जाता है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु याचिका की जा सकती है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो अगर किसी के मौलिक अधिकार अगर छीन लिए जाते हैं, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से मांग कर सकता है कि हमें ये अधिकार वापस चाहिए, इसलिए संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं भारत में? तो भारत में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी, 3। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा के अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम हो सकते हैं ऑप्शन बी, 552। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 81 के अनुसार, 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2
एंग्लो इंडियन सदस्य अब समाप्त होते हैं। तो 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा के अधिकतम सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव करता है संसद, प्रधानमंत्री, निर्वाचक मंडल या फिर मुख्यमंत्री। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है वो आपके करते हैं निर्वाचक मंडल। कौन? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल करता है जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 21 किस संबंधित? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 21 है वो है आपकी ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किससे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद 21 है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है कि हमको अधिकार है कि हम अपना जीवन कैसे जिए। यह अत्यंत व्यापक और न्यायिक व्याख्या से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका करता है राष्ट्रपति। जी हाँ, ऑप्शन ए राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? कितने सदन हैं भारतीय संसद के? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कितने? 2 द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निचला सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट सदन है, लेकिन इसके 31 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। जो इसके 1/4 जो सदस्य हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। जो उसका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? कौन सा संशोधन जो है वो मिनी संविधान कहलाता है? वो कहलाता है 42वां। कौन सा? ऑप्शन बी 42वां संशोधन कहलाता है। कौन सा कब हुआ था ये? 1976। 1976 का जो 42 संशोधन हुआ था उसे मिनी संविधान कहा गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे 42वें संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद 21 में। कौन से? 21A। और इसके बहुत सारे पार्ट भी होते हैं, नंबर के पार्ट भी होते हैं, जैसे 11A, 11B, 11C, 11D। तो ऐसे 21A में है आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार। और ये कब हुआ था? ये कौन से संशोधन में किया गया था संविधान के? ये 86वें संशोधन 86 संशोधन हुआ था संविधान में, जब शिक्षा का मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। 21A में ये है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, कि 6 से जो 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी है कि उन्हें शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान का रचयिता किसे माना जाता है? जिसने संविधान लिखा तो वो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है संविधान का रचयिता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और ये संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में आते हैं? कौन से सिद्धांत? नीति निर्देशक भाग किस भाग में आते हैं? वो आते हैं आपके भाग 4 में। ऑप्शन सी भाग 4। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भाग 4 और वो कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद आपके 36 से 51। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, जो राज्य को शासन की दिशा बताते हैं। कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या बताते हैं? वो राज्य को शासन की दिशा बताते हैं। और कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं और भाग 4 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है तो होता है वो कौन बुलाता है? मतलब जो कि सब लोग मिलकर आओ, कौन बुलाता है? वो बुलाता है आपका राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर सहमत ना हो तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कि इसका फैसला अब हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्षों का। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसमें क्या डाउट है? लेकिन वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है, मतलब उसे दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है दोबारा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। कितने हमारे मूल कर्तव्य जो संविधान में लिखे गए हैं वो हैं 11। कितने हैं? ऑप्शन बी 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन पहले 10 थे। जब 86वां संशोधन किया गया तो इसमें एक और जोड़ा गया जिससे 11 हो गए, पहले 10 थे। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन कौन है। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था, जो स्थायी हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो अस्थायी हैं वो है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले सत्र की जो अध्यक्षता की थी और जो पहले अध्यक्षता की थी वो की थी आपकी सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। जो धन विधेयक है वो किस सदन में पेश किया जाता है? जो आपका बिल है वो किस सदन में पेश किया जाता है? वो आपका पेश किया जाता है लोकसभा में। किस में? लोकसभा में पेश किया जाता है पहले, उसके बाद राज्यसभा में। संविधान के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चल सकता है कि उसको हटाओ। राष्ट्रपति को पर महाभियोग कौन चल सकता है? तो वो कौन चल सकता है? केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा या दोनों सदन या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों सदन चला सकते हैं, राज्यसभा भी चल सकती है और महाभियोग भी और लोकसभा भी चला सकती है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत आवश्यकता होती है, मतलब दोनों सदन के जब बहुमत होंगे तभी उस पर हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? जो जज होता है, जो मेन जज होता है उसकी नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, परंतु परंपरा के अनुसार सीनियर जज को चुना जाता है। लेकिन क्या करते हैं राष्ट्रपति, क्या करते हैं जो सबसे सीनियर जज होता है उसको चुन लेता है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, इसलिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद लिखा गया है 368। किस अनुच्छेद में? 368 अनुच्छेद में लिखा गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अगर संशोधन करना हो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान से जुड़े 30 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपने 25 भी कर लिए हैं तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं, आपने अच्छी तैयारी करी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट के लिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में और कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।